चलो दोस्तों, कुछ बात करते हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे मशहूर इन्वेस्टमेंट किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और इसने एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी बदल दी जिसका नाम है वॉरेन बफेट। बेंजामिन ग्राहम को फादर ऑफ द वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि शेयर मार्केट में असली पैसा तब बनता है जब आप प्राइस नहीं, कंपनी की वैल्यू देखते हो। वॉरेन बफेट कहते हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। बफेट ने ग्राहम के आइडियाज़ को फॉलो करके दुनिया के सबसे सफल निवेशक का दर्जा पाया। इसका बुक का मेन कोर आइडिया था मिस्टर मार्केट। ग्राहम कहते हैं कि मार्केट एक मिस्टर मार्केट का नाम का आदमी है। वो कभी खुश, कभी उदास, कभी खुशी, कभी गम। आपका काम है उसकी भावनाओं के पीछे भागना नहीं, बल्कि उसकी गलतियों का फ़ायदा उठाना। इसमें सेकंड नंबर पे आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा नियम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी शेयर को उसकी असली वैल्यू से सस्ता खरीदना। अगर वैल्यू 100 है तो 60-70 पर खरीदो। यही सेफ्टी कुशन आपको बड़ी गलतियों से बचाता है। फिर कोर आइडिया 3 है इस बुक का, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्यूलेटर। ग्राहम कहते हैं इन्वेस्टर धैर्य रखता है, स्पेक्यूलेटर उत्साह ढूंढता है। अगर आप सिर्फ प्राइस के पीछे भाग रहे हैं तो आप इन्वेस्टर नहीं, स्पेक्यूलेटर है, मतलब सटोरी है। कोर आइडिया 4 है डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, डिफेंसिव सुरक्षित सरल लंबी अवधि वाले, और एंटरप्राइजिंग मेहनत करता है, रिसर्च करता है और सस्ते अच्छे शेयर ढूंढता है। आप अपनी प्रकृति के हिसाब से चुनें। और इसका बुक का कोर आइडिया 5 है लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। ग्राहम का संदेश साफ है, मार्केट शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन है। यानी असली वैल्यू हमेशा जीतती है, और वो भी लॉन्ग टर्म में। अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, रेशो प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। कुछ खास, वैसे रेशो तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ खास रेशो की चर्चा कर लेते हैं। ग्राहम कहते हैं एक समझदार निवेशक को कुछ खास रेशो जरूर देखने चाहिए, जैसे कि मोस्ट कॉमन है पी रेशो, शेयर उसकी कमाई के मुकाबले कितना महंगा है उसे पता चलता है। प्राइस टू बुक रेशो, पीबी रेशो, कंपनी की नेटवर्थ के मुकाबले शेयर की कीमत कितनी है। अर्निंग स्टेबिलिटी, कमाई का 10 साल तक स्थिर होनी चाहिए, मतलब। और डिविडेंड रिकॉर्ड, ये बुक्स कहती है कम से कम 20 साल लगातार कंपनी डिविडेंड देते रहनी चाहिए। वो डिविडेंड हिस्ट्री देखना भी ज़रूरी हो जाता है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशो, मतलब कम कर्ज मतलब सुरक्षित कंपनी। ये रेशो बताते हैं कि कंपनी महंगी है या सस्ती, मजबूत है या कमज़ोर। और इसमें बात करी गई है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कंपनी की असली कीमत, उसकी कमाई, संपत्ति, भविष्य और जोखिम को देखकर तय की गई कीमत, ये सब आ जाता है उसमें। उसमें भविष्य में क्या होने वाला उसका जज करके, वो सब तय करके जो वैल्यू की जाती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। और मार्केट की भावनाएं बदलती रहती है, सेंटीमेंट चेंज होते रहते हैं, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बदलती। और समझदार निवेशक हमेशा शेयर को असली कीमत से कम पर ही खरीदता है।
यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब नहीं, एक सोच है। अगर आप इस सोच को अपना लेते हैं तो मार्केट आपको कभी नहीं डरा सकता। अगर मेरा मतलब है, हर एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट सीखना है तो ये बुक पढ़नी ज़रूरी है। वैसे मैंने भी अभी कुछ 4-5 महीने पहले ही ये बुक पढ़ी थी और बहुत लेट हाथ में आई। काफ़ी सुन रखा था, लेकिन कोई लाइब्रेरी में गया और वहाँ मिल गई बुक, फिर मैंने ख़रीद भी ली बुक। लेकिन ये बुक के प्रभाव से पढ़ने के बाद में अभी ये लगता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू और ये सब जो रेशो है, वो रेशो के बाहर मार्केट चला गया है। मतलब कोई भी कंपनी ऐसी, निफ्टी कंपनी या सेंसेक्स कंपनी ऐसी नहीं मिल सकती अभी कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू या सब जो रेशो मेंशन है उससे अंडर में मिले। और शायद इसीलिए सुना है अभी वॉरेन बफेट तो रिटायर हो गए, लेकिन वो कैश पे बैठे हैं, बहुत बहुत बड़ा ज़बरदस्त कैश पे बैठे हैं प्रॉफिट बुक करके। तो कैश पे बैठे रहना भी एक बड़ा सवाल हो जाता है कि या तो 6-6.5% की एफडी पे बैठो, तो प्रॉफिट करके बैठना एक धीरज का काम है, जो एक वो भी एक परीक्षा है, कैश पे बैठना वो भी। बहुत सारे पहलू इस मार्केट के होते हैं, पर ये बुक से काफ़ी अच्छा आइडिया मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।